इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से खौफ, कई देशों ने ब्रिटेन पे लगाया ट्रैवल बैन, भारत भी हुआ सचेत। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के नए प्रकार के सामने आने से दुनिया भर में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ब्रिटेन में कोरोना के नए प्रकार ने वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक नया मोड़ ले लिया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी आ गई। इसको देखते हुए दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाले और जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, ब्रिटेन के यूरोपीय पड़ोसी ने भी खतरे को देखते हुए यूके के यात्रियों के लिए अपने दरवाजे को बंद करने का शुरू कर दिया है। वहीं भारत भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से ब्रिटेन से आने वाले सभी उड़ानों को बैन करने का आग्रह भी किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि नए स्ट्रेन से संक्रमण के मामले अचानक बढ़ गए हैं। उनकी सरकार ने लंदन और आसपास के इलाकों में कोरोना प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। इसके साथ ही क्रिसमस पर प्रस्तावित 5 दिन की विशेष छूट का फैसला वापस ले लिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले 31 मार्च 2021 तक होंगे पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर चल रही काफी दिनों से ऊहापोह अब कुछ साफ हो गई है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव मार्च 2021 को होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक चुनाव कराने का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद पंचायत विभाग के अफसर अलर्ट हो गए हैं। वोटर लिस्ट और परिसीमन फाइनल करने में काम में तेजी आ गई है, पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अभी कोई डेडलाइन तय नहीं है। यूपी में 25 दिसंबर के बाद ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। 25 दिसंबर को आधी रात से सभी ग्राम पंचायतें भंग हो जाएंगी और जब तक चुनाव नहीं पूरे होते तब तक सभी अधिकार पंचायती राज अधिनियम के तहत एडीओ स्तर के प्रशासन नियुक्त किए जाएंगे। योगी सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत चुनाव यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 से पहले हो जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी करें। इस निर्देश के बाद यह पूरी संभावना है कि विभाग तेजी के साथ ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायतों के वार्डों के आरक्षण निर्धारण का प्रक्रिया पर शीघ्र फैसला ले ले। बताया जा रहा है कि सीएम योगी ने पंचायतों के चुनाव तक नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की प्रक्रिया को रोकने के आदेश दिया है। बैठक में सीएम योगी का पूरा कवायद ग्राम पंचायत चुनाव को मार्च माह 2021 में खत्म करने की है। बताया जा रहा है कि भाजपा संगठन की भी यही इच्छा है। बोर्ड परीक्षा इस बार अप्रैल माह में होने की संभावना है। गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर दिल्ली राजधानी व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं प्रधानपति की गोली मारकर हत्यारे फरार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कस्बा मोहनलालगंज एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज से दहल गया। यहां अपने ईंट भट्टे पर जा रहे मोहनलालगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं प्रधान संध्या पांडे के पति सुजीत कुमार पांडे को देर शाम बदमाशों ने गोली मार दी। कई राउंड गोलियां चलाकर हत्यारे फरार हो गए। सूचना पे पहुंची मोहनलालगंज पुलिस ने तत्काल घायल सुजीत कुमार पांडे को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक निर्देश दिए और बताया कि घटना की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस को छानबीन के दौरान मौके से एक अवैध तमंचा व कई खाली कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हत्यारे को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों को लगा दिया गया है। वहीं आज मोहनलालगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार पांडे की भारी जनसैलाब के बीच मोहनलालगंज में शव यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों के अलावा कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, UPC-LDF के चेयरमैन वीरेंद्र तिवारी, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, सपा विधायक अमरीश पुष्कर एवं एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज और आप तक के संपादक विनोद दीक्षित समेत तमाम हस्तियां भी मौजूद रही।
कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई का आश्वासन दिया और कहा पीड़ित परिवार को सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। जिन अपराधियों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विधायक अमरीश पुष्कर ने कहा कि पुलिस हत्यारों को 24 घंटे में गिरफ्तार करे, नहीं तो वहां आंदोलन करेंगे। हमारे लिए बहुत ही दुखद है। हत्यारों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर पूरे केस को पर्दाफाश करने के साथ उनकी गिरफ्तारी के लिए हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए हैं कि राउंड द क्लॉक उनकी गिरफ्तारी हो, सुनिश्चित हो कौन इस षड्यंत्र के पीछे है। और गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र इनको हम फांसी के तक पहुंचा के रहेंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, ये हमारी व्यक्तिगत क्षति है, इसको हमने व्यक्तिगत लिया है। सुजीत पांडे जी से हमारे घर के रिश्ते हैं और किसी भी स्थिति में हम इस तरीके की घटनाओं को रोकेंगे और जो अपराधी हैं उनको बेनकाब करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा, हम फांसी की सजा के लिए पैरवी करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ कि 24 घंटे पकड़ा जाए, इसीलिए 24 घंटे हमने भी दिए हैं इनको, सरकार को 24 घंटे हमने भी दिए हैं कि अगर 24 घंटे में फिर भी नहीं पकड़ा जाता तो हमें जो करना है मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर करूँगा और पांडे जी के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़े जाए, उनको फास्ट ट्रैक में चला के उनको अविलंब फांसी की सजा दी जाए। ऐसे नेक आदमी का कत्ल किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं है किसी को। पूरे आज मोहनलालगंज की जनता में आक्रोश है, एक आदमी के दिल में आक्रोश है, कोई भी ऐसी हत्या को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। एक आदमी सड़कों पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। बिल्कुल आज सायंकाल 5 बजे के बाद जो ये सुजीत पांडे जी हैं, जो प्रधानपति हैं, इनका भट्ठा है गौरा गांव में। इनकी दैनिक दिनचर्या है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। उसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहां गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। और तभी जितनी अभी तक जानकारी मिली है वहां के प्रत्यक्षदर्शियों जो भट्टे पर लोग हैं उनसे माध्यम से, एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको एक गोली लगी है इनके शरीर में अभी तक जितनी जगह हमें एग्जैक्ट पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद, जो अभी तक नंगी आंखों से हमारे पुलिसकर्मियों ने देखा है उसके अनुसार एक एंट्री वुंड है और एक एग्जिट वुंड है। मौके पर 8 खोखे मिले हैं, लेकिन ये भी ज्ञात हुआ है, अगेन अभी प्रिलिमिनरी है, कि इन पर भी हमले हुए थे, इनके द्वारा भी गोली चलाई गई है। इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। मौके पर जो खोखे मिले हैं 8 मिले हैं, 4 एक तरह के हैं, 4 एक तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो ये अभी तक हमें जानकारी मिली है। ये प्रधानपति थे यहाँ नगर ये व्यापार मंडल, मोहनलालगंज व्यापार मंडल, उसके अध्यक्ष भी थे और क्षेत्र के काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो अब हम लोग जो भी संभावनाएं हो सकती है उन संभावना काम कर रहे हैं। अभी तक इनके परिवार के लोगों ने या बेटों ने कोई तहरीर नहीं दी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। जिस तरह सूचना आएगी, जानकारी आएगी, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी भी तफ्तीश में हमारी क्राइम ब्रांच टीम आज के क्राइम ब्रांच टीम लग चुकी है, हमारे सारे अधिकारी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी घटना का निवारण करें और इस घटना के पीछे जो भी बदमाश है उनकी गिरफ्तारी करें। कोई जो ना अभी ये जो खोखे बरामद हुए हैं क्या 9mm के हैं क्या? हाँ, 9mm के भी हैं, 4 एक तरह के हैं और 4.32 के हैं। दूसरा ये सुपारी किलिंग है कि कोई रंजिश नहीं? अभी प्राथमिक दृष्टया अभी कहना कोई कंक्लूसिवली कहना मुश्किल है। प्राथमिक दृष्टया लगता है किसी रंजिश की वजह से ही हुआ है, क्योंकि देखिए इनसे कुछ लूटने का प्रयास नहीं हुआ है और कोई ऐसा था जो इनके दैनिक दिनचर्या से ज्ञात था। मतलब भली बात रेकी की गई उसके बाद लगता है प्राथमिक दृष्टया। घर वालों ने किसी से रंजिश अभी तक नहीं बताया। घर वाले स्वयं जैसो आहत होंगे, दुखी होंगे, उदास होंगे, उन लोग से हम लोग बात करके जैसी सूचना दें उसका कार्रवाई करेंगे। ठीक। मुख्यमंत्री योगी ने भूमि विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए उठाया सख्त कदम, ऐसे लगेगी रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से राज्यों में औद्योगिक निवेश का माहौल बदलने लगा है। इसके साथ ही अब सीएम योगी ने गांव-गांव में विरासत को लेकर ग्रामीणों के होने वाले शोषण के खात्मे की ठान ली है। इसके चलते अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के विशेष विरासत अभियान शुरू किया गया है। आपकी जमीन आपका अधिकार सबको मिले अपना उत्तराधिकारी के संकल्प के साथ शुरू हुए प्रदेश सरकार के विशेष विरासत अभियान से राज्यों के करीब 1,08,000 राजस्व गांव में वर्षों से लंबित विरासत के प्रकरणों से निस्तारण की उम्मीद ग्रामीणों को हुई है। गत 15 दिसंबर को शुरू हुई विरासत दर्ज करने के इस अभियान से जहां तहसील कर्मियों की मनमानी पर रोक लगेगी, वहीं भूमि विवादों पर भी काफी हद तक अंकुश लगेगा। मालूम हो कि तहसील दिवस पे भूमि से संबंधित प्रकरण भी सबसे अधिक आते हैं।
पुलिस के आंकड़ों में भी भूमि विवाद से संबंधित मामले ही हर साल सबसे ज्यादा दर्ज होते हैं। इसकी सबसे प्रमुख वजह लेखपाल के स्तर से समय से भूमि के प्रकरणों पे निर्णय समय से न लेना ही होता है, जिसके चलते लोगों को वरासत दर्ज कराने के लिए लेखपाल दफ्तर के चक्कर लगाते हैं और काफी दौड़ धूप करने के बाद भी उन्हें सरकार दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज हो पाता है। इस दौड़ धूप के चलते बड़ी संख्या में लोग वरासत दर्ज कराने पर विचार त्याग भी देते हैं। ऐसे में खेती करने के लिए बैंक के KCC पे दर्ज लेने में दिक्कत होती है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।